हेलो दोस्त, जय हिंद। तो चलिए, क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज आपको 5.2 का ये आखिरी सवाल बचा हुआ है, जो कि 19 नंबर तक हम क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा 20 यानी 20 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और ऐसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, समझिएगा सवाल क्या है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग बुक लेके बैठिएगा। आपका 5.2 एक्सरसाइज एपी का ये सवाल है कि रामकली ने, ध्यान दीजिएगा, रामकली ने, देखिए पहले समझिए कैसे बनेगा, उसके बाद हम यानी कि हिसाब को करेंगे। ठीक है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत किया। मान लिया जाए कोई सप्ताह, मतलब क्या, पहला सप्ताह में कितना बचत किया, 5 रुपया। समझिएगा, ठीक है, कोई सप्ताह में यानी कि कोई सप्ताह नहीं, अब दे दिया गया है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत करता है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यानी कि कितना बढ़ाता गया, 1.75 रुपया जो है, यानी कि 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते गया। कब, दूसरे सप्ताह में। जैसे पहला सप्ताह में 5 रुपया बचाया, तो दूसरा सप्ताह में जो वो बचा लिया ना, वो 5 रुपया अब प्लस में इतना बचा लिया, यानी टोटल कितना हो गया, 5 1 6.75 रुपया। ठीक है, और फिर तीसरा जो हुआ, समझिएगा, तीसरा सप्ताह में वो क्या किया, ये 6.75 जो है ना, ये फिर इसमें 1.75 यानी वृद्धि किया। यानी कि प्रत्येक अगले सप्ताह में वो 1.75 पिछले सप्ताह से बढ़ाते रहता है, वृद्धि करके बचत करते रहता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब को एपी, देखिए ये एक प्रकार का एपी हो जाएगा, क्योंकि जब समान संख्या या समान मूल्य या समान अंक का वृद्धि हो पदों में या मूल्य में, तो वो एक एपी का रूप हो जाता है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे, अब इसी एपी को हम यहाँ पे लिख देंगे, परंतु भाषा में। भाषा क्या देंगे कि रामकली के द्वारा, समझिएगा, रामकली के द्वारा किया गया साप्ताहिक बचत क्रमशः। समझिएगा, यही भाषा एकदम बहुत मस्त है। ठीक है, साप्ताहिक बचत जो है क्रमशः वो कितना रुपया हो रहा है, समझिएगा। पहला सप्ताह में क्या कर रहा है, 5 रुपया है ना। दूसरे सप्ताह में कितना आपका निकला, 6.75। अब तीसरे सप्ताह में कितना निकल जाएगा आपका, 6.75, और 1.75 को जोड़ दीजिए, यही वृद्धि होगा उसका। ठीक है, देखिए 8 रुपया 50 पैसा, यानी 8.5 होगा ऐसे। ठीक है, और डॉट 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 डॉट, एक ऐसा सप्ताह होता है अंत में, एक ऐसा सप्ताह है जिसमें कि 20.75 ये आखिरी सप्ताह है। ठीक है, ऐसा कोई सप्ताह है जिसमें वो इतना रुपया अंत में बचत करता है। तो आपको यही इसमें बताना, यही इसमें देखिए मेन बुनता होता है, सवाल को समझिए। इसमें वही पूछ रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उसको साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है, तो वह अन ज्ञात कीजिए, यानी अन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें साफ दे दिया गया, अगर नहीं भी देता, पूछता कौन सा सप्ताह, तो बात वहीं पहुंचता है एपी में। ठीक है, देखिए यह आपका एक एपी का रूप हो गया। ठीक है, तो यहां आप लिखिए, यहां ए बराबर आपका कितना, 5, ए बराबर कितना, 5, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर समझिए, तो बस डी बराबर ये सब हिसाब में जो वृद्धि हो रहा है वही डी हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। और ऐसे अगर नहीं कीजिएगा तो आप घटा लीजिए, 6.75 में 5 को घटाइए, क्योंकि डी का मान निकालने के लिए यही होता है, अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा 1.75 यानी 7.5। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ए एन यानी अंतिम पद, ये अंतिम सप्ताह में इतना दे दिया, तो वही अंतिम पद बन जाएगा 20.75। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, एन यानी कौन सा सप्ताह था, यानी कम्मा पद या कम्मा सप्ताह। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बस यही सूत्र यहाँ पे यूज कीजिए। देखिए हम यहाँ से इधर बना रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, लिखिए, चूंकि ए एन बराबर आपका क्या सूत्र लिखिए, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इस पर मान बैठाइए, जिसका जिसका मान दिया है एकदम मान बैठा दीजिए। एन का मान दिया है 20.75 बराबर ए का मान आपका कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपका कितना 1.75। क्लियर,
चलिए उसके बाद देखिए 20.75 घटा, ये 5 इधर आएगा तो घटाओ हो जाएगा, बराबर n-1 मल्टीप्लाई 1.75। ओके, ये हुआ ना। देखिए उसके बाद 20.75 में 5 घटाइएगा तो 15.75 बचेगा, बराबर n-1 इंटू 1.75। ओके, अब 15.75 अब बटे में हो जाएगा 1.75, क्यों? क्योंकि ये गुणों में है, तो 1.75 अब बराबर आपका हो जाएगा n-1। अब देखिए ये पॉइंट एकदम देखिए, इधर से भी 2 अंक, इधर से भी 2 अंक, बराबर है ना। तो इसको एकदम डायरेक्टली उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ पॉइंट के बाद अंकों की संख्या अगर इधर उधर रहता, जैसे ऊपर में 2 अंक है, बाद में इधर 1 अंक, तो दिक्कत होता। अगर बराबर अंक है तो उसे डायरेक्ट खत्म कर दीजिए। आपका बचा क्या? 1575 अब बटे में 175 बराबर n-1। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कटाते हैं इसको, देखिए कैसे कटेगा। डायरेक्ट हम भाग देते हैं। अंदाज लगाइए, यहाँ 175 है तो आपका कुछ 7 बार में कट सकता है। देखते हैं, 175 गुना 7, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। 9 बार में देखते हैं, 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63 और 3, ये भी नहीं होगा। इसको हमको यानी कि बारीकी से कटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बारीकी से कटाते हैं, ध्यान से आप लोग भी देखिए। इसको कटाते हैं हम लोग 25 बार में। देखिए 25 बार में अगर कटाते हैं तो ये आपका कट जाएगा 7 बार में, है ना। चलिए उसके बाद इसको कटाइए 25 से, तो ये कट जाएगा आपका 6 बार में 150, यहाँ पे 7 बचा तो 3 बार में फिर, और फिर ये 7 9 63, बिल्कुल 9 बार में कट गया। 9 बराबर n-1 आपको दिख रहा होगा, हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए 9 और ये -1 है ना, तो बराबर के इधर लाएंगे +1 हो जाएगा, बराबर खाली n बचेगा। और 10 बराबर n, इसलिए n बराबर 10। आपका यही पूछ रहा था, n बराबर के निकालिए, तो n का मान आ गया 10। चलिए आंसर मिला लीजिए, आपका 5.2 है। 5.2 का ये 20 नंबर का 10, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। यानी 10वां सप्ताह में वो इतना बचत कर लेगा। ठीक है ना। चलिए ये आपका 5.2 क्लियर हो गया बच्चों। आपका इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो पढ़ना है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, एकदम मन लगा के पढ़िए और तहलका मचाइए रिजल्ट में। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्त क्या होता है, ये जिंदगी भर के लिए आपके कागज, आपका जो मार्कशीट आएगा वो उस पर तो अंकित हो जाएगा। इसलिए ऐसा पढ़िए बाद में पछताना न पड़े, जरा सा एकदम मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए। और यदि कोई दिक्कत हो कि सर हम कैसे पढ़े, ये सब के बारे में भी हम बता देंगे बढ़िया से। हम स्टूडेंट को बताते हैं, आप लोग को भी बताएंगे, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अगला एक्सरसाइज आप लोगों का स्टार्ट होगा 5.3। ठीक है, जो कि उसमें योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कीजिए वेट। तब तक के लिए जय हिंद।